टी.एस. ग्रेवा से क्वेश्चन है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को में इन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करना है। इस क्वेश्चन को कराने का बेसिक पर्पस यही है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये ट्रांजेक्शन किस कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट है कैश सेल ऑफ गुड्स। कैश सेल ऑफ गुड्स क्या होता है? ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है। जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी ऑपरेटिंग बिजनेस का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। कैश रिसीव अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड क्या है? बेसिकली हमारी सेल्स है, तो उससे जो हमें इनकम हुई वो किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। कैश परचेस ऑफ गुड्स। गुड्स का हमने परचेज किया है, तो गुड्स किसके लिए वर्ड यूज़ होता है? जिसमें हमारा बिजनेस होता है, तो इट मीन्स ये भी बिजनेस एक्टिविटी हुई, तो किस में आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। पेटेंट्स परचेज, हमने पेटेंट्स को परचेज किया। पेटेंट्स क्या होती है? एसेट्स होती है, तो एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, तो ये किस में आएगा? हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन। कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन का क्या मतलब है? कि हमने जो सर्विसेज ली थी उसके अगेंस्ट में हमने पेमेंट किया है, तो इट मीन्स कि जो हमने बिजनेस चलाने के लिए जो सर्विसेज ली हैं तो उसके अगेंस्ट में जो भी पेमेंट करेंगे वो किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? जिनको हम आसानी से बाज़ार में बेच सकते हैं। इट मीन्स क्या, वो कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो किस में आएगी? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? कि बैंक ने हमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है, क्योंकि हमारे बैंक में इतना पैसा नहीं था, पर उन्होंने हमें फैसिलिटी दी कि हम उनके अकाउंट में से पैसा ज़्यादा निकालें। सपोज़ हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ थे और उन्होंने हमें 15,000 रुपीज़ विड्रॉ करने की फैसिलिटी दे दी, तो 5,000 रुपीज़ इनडायरेक्टली बैंक ने क्या किया? हमें फाइनेंस किया है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर्स क्या होते हैं? कंपनी के को फाइनेंस करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, दे आर लेंडर्स टू द कंपनी, तो उनसे जो भी पैसा मिलेगा वो किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। परचेज ऑफ शेयर्स। परचेज ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है? कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, तो किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लोन क्या होता है? कि फर्म ने किसी से पैसा उधार लिया, अब वो उसको पेमेंट कर रहा है, चाहे फर्म पेमेंट करे या फर्म उधार ले, दोनों ही केस में वो किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड क्या होता है? कि हमें कहीं से अर्निंग हुई है। अर्निंग किससे हुई है? हमारे बिजनेस स्केल से हुई है, तो इट मीन्स ये किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन्स कंपनी ने डिबेंचर्स का पेमेंट किया है। डिबेंचर्स कंपनी चाहे इशू करे या रिडीम करे, दोनों केस में कहाँ आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स है। एसेट्स का सेल परचेज कहाँ आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो उनका ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट भी कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कंपनी ने एसेट्स का सेल परचेज किया है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स पे किया है। जब कंपनी एसेट्स का सेल परचेज करती है तो वो कहाँ आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। उसके ऊपर गेन कहाँ आता है? वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उसके ऊपर अगर कोई टैक्स पे किया होगा वो भी कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर्स क्या होते हैं? जो फर्म को फाइनेंस करते हैं, तो ये किस में आते हैं? जब कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। उनके ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू होता है वो फर्म के लिए लायबिलिटी है कि फर्म को उसे पे करना है, तो वो भी क्या है? एक तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड क्या? जो हमारी इनकम होती है उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। अगर इनकम है तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये क्या हुई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड क्या होता है? कि हमें कहीं से अर्निंग हुई है। अर्निंग किससे हुई है? हमारे बिजनेस स्केल से हुई है, तो इट मीन्स ये किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया था, उनसे हमें पैसा रिसीव हुआ है, तो ये क्या कौन सी इनकम हमें रिसीव हुई है? बिजनेस इनकम रिसीव हुई है, तो किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।